राशि वालों के मन में कई तरह के बनते बिगड़ते विचार हैं, पर हालात आपकी हर तरह से मदद ही कर रहे हैं। कामकाज का क्षेत्र बेहतरीन तरीके से सुधरता चला जा रहा है और आर्थिक स्थिति हर तरह से आपका साथ निभा रही है। इसलिए मन में बिठाए हुए विचारों को थोड़ा सा बदल लेने की जरूरत है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? भरोसा बनाए रखें और आशावादी बने रहें। मन में बिठाई हुई किसी भी तरह की नकारात्मकता को हटा दें ताकि आप उस अच्छाई को अपनी जिंदगी में ला सकें जो आपको इस समय बहुत कुछ देना चाह रही है। क्या ना करें इस सप्ताह में? घर परिवार की खुशियों को किसी भी वजह से कम ना होने दें। अपनी सूझबूझ इस रूप से बनाए रखें कि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ पाएं और उनको पूरा सहयोग दे पाएं। इसी अच्छाई के चलते आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है ताकि किसी भी तरह की कमी ना रहे। पैसे की स्थिति इसलिए ठीक है क्योंकि आपने अपनी आमदनी को सही दिशा में लगाने का प्रयास किया है और इस प्रयास में आपको हर तरह से सफलता भी मिली है। अपनी बचत को बढ़ाते हुए आपने उस समृद्धि के मुकाम को छूने का प्रयास किया है जो किसी भी व्यक्ति का सपना होता है। पर यह प्रयास लगातार बना रहना चाहिए ताकि आप अपने भविष्य को सुनिश्चित कर पाएं। मकर राशि वालों का भरोसा जगा हुआ है और इसमें कामकाज के प्रति आपकी लगन भी बढ़ी हुई है। इसी अच्छाई को बनाए रखने की जरूरत है ताकि लोगों का सहयोग आपको हर तरह से मिलता चला जाए। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? रिश्तों की अच्छाई को समझें और रिश्तों से जुड़े सुख को बनाए रखें। लोगों से जितना तालमेल बनाए रखेंगे उतना ही हालात भी आपकी मदद करते चले जाएंगे। हर व्यक्ति को खुश करना बहुत मुश्किल होता है, फिर भी कोशिश तो की जा सकती है। क्या ना करें इस सप्ताह में? अपनी कोशिशों को किसी भी वजह से इस समय कम ना करें क्योंकि आपकी कोशिशों में वो ताकत है जो आपको किसी भी मुकाम को छूने में सफलता दिला सकती है। आपके प्रदर्शन में सुधार हुआ है क्योंकि आपने खुद को इतना सक्षम बनाया है जिसके चलते आपकी मेहनत हर तरह से रंग ला रही है। इसलिए अपने हालात को किसी भी तरह की कमी से बिल्कुल ना देखें। पढ़ाई लिखाई की ताकत को समझेंगे तो आप अपने भविष्य को बना पाएंगे। ये समय आपको हर तरह से मदद करेगा जिसमें आप किसी भी इम्तिहान में या साक्षात्कार में सफल होते चले जाएं। अगर आप किसी काम या कारोबार में हैं तो आपकी लगन आपको बड़ी तरक्की दे सकती है। ये था जी धनु और मकर राशि वालों का राशिफल आने वाले एक सप्ताह का। चलिए फिर से चलते हैं भाग्य चक्र की ओर और जानते हैं कि अब कौन सी दो राशियां हैं जिन्हें अपने साप्ताहिक राशिफल का इंतजार। मिथुन राशि वालों की मेहनत भी जगी हुई है और आपको लोगों का सहयोग भी मिला हुआ है और जिस रूप से आपको जिंदगी में सफलता मिली है उसके चलते आपसे गलतियां भी हो सकती हैं। इसलिए ये चुनौती भरा समय है जिसके चलते संभल कर चलने की जरूरत है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? पैसे से जुड़ा कोई ऐसा फैसला न करें जो आपको किसी परेशानी में डाल दे। वैसे भी अपने साथी सहयोगियों से उलझने बढ़ाने के बजाय उनसे तालमेल बेहतर कर लें। जितना आप अपनी रोजमर्रा की चुनौतियों को संभालते चले जाएंगे उतना ही आप अपनी जिंदगी की स्थिरता को भी बढ़ाते चले जाएंगे। क्या न करें इस सप्ताह में? काम और कारोबार का क्षेत्र संभला हुआ है पर उसके चलते आप लोगों पर इतना भी ज्यादा भरोसा न करें कि आप अपनी जिंदगी की कमान उन्हीं के हाथों में सौंप दें। इसलिए अपनी उपलब्धियों के चलते अनजाने में भी कोई ऐसा अपना नुकसान ना करें जिसकी भरपाई करना मुश्किल होता चला जाए। कोई प्यार मोहब्बत का रिश्ता अविश्वास के दौर से गुजर रहा है और आपको थोड़ा सा सतर्क रहना होगा। जिंदगी हम सबका इम्तिहान लेती है और अगर किसी प्यार मोहब्बत के रिश्ते में कोई फासले बन रहे हैं तो आपको बहुत सारा धैर्य भी बनाए रखना होगा। तभी जाकर आप अपने हालात को संभालने में सक्षम हो पाएंगे। अपनी इच्छाओं को इतना ना बढ़ाते चले जाएं कि कोई अच्छा भला रिश्ता कमजोर पड़ना शुरू हो जाए। इस सारे प्रयास में आपको लोगों की मदद की और उनके समर्थन की जरूरत पड़ेगी। कर्क राशि वालों के लिए घर परिवार की खुशियों को बनाए रखने का समय है। ये आपकी अच्छाई है कि आपने लोगों को बांधने का प्रयास किया है। अभी भी अगर किसी भी तरह का अविश्वास है तो उसे भी दूर कर देने की जरूरत है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? अपने अंदर ऐसा धैर्य बना लें कि आप हर चीज को भली भांति समझ पाएं और उस धैर्य के चलते आपकी अच्छाई और आपकी सूझबूझ झलकती चली जाए। लोग तभी आपकी बात को समझ पाएंगे अगर आप लोगों की बात को ज्यादा सुने और अपनी बात कम कहें।
क्या ना करें इस सप्ताह में? लापरवाही बिल्कुल ना करें। किसी भी तरह का मतभेद आपकी मुश्किलों को बढ़ा सकता है और बढ़ते हुए खर्चों की वजह से भी आपकी आमदनी पर और आपकी समृद्धि पर बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए सिर्फ ये ना सोचते चले जाएं कि तकदीर आपके साथ है और आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा सोचना आपके हित में नहीं है। ना तो अपनी बचत को किसी भी तरह के खतरे में डालें और ना ही किसी को कोई ऐसी बात कहें जो रोजमर्रा की बातों में कोई गलत फहमी पैदा कर जाए। घर परिवार के रिश्तों की अच्छाई को बनाए रखना और संभाले रखना बहुत जरूरी है। इस प्रयास में आपने बहुत मेहनत की है और इसका अच्छा फल भी आपको जरूर मिला है, पर किसी भी अच्छाई को बनाए रखने के लिए लगातार मेहनत करने की जरूरत पड़ती है। अगर मन में किसी भी तरह का अविश्वास है तो उसे भी दूर कर देने की जरूरत है। खासकर पैसे से जुड़े मुद्दों को लेकर घर परिवार की खुशियों को कम करते चले जाना इस समय ठीक नहीं है। ये था जी